संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। लोग है जहाँ बैठे हैं हम, सतयुग भी आया, फिर त्रेता आया, द्वापर युग भी आया, अब कलयुग चल रहा है। 4 युगों की चौकड़ी है ये। मनुष्य जन्म आत्माएं आती हैं, मनुष्य जन्म में मौका दिया जाता है इसको। अगर जाना चाहे वापिस अपने अविनाशी पिता परम पिता परमात्मा के देश में, जहाँ दुख नहीं है, केवल सुख है, आनंद वहां है, जन्म नहीं हुआ। वहां से बिछुड़ के ये सुर्खियां, ये आत्माएं यहाँ आई हैं। कल्पना करो, कोई पिता अपनी संतान को दुखी देखकर खुश नहीं होता, नहीं होता। लेकिन जब पिता अपने पुत्र पुत्रियों को पूंजी देके कहता चाहिए आप धन कमाइए, और वो धन में कमा के उस पैसे को मनोरंजन में, मौज मस्तियों में गवा दे, और फिर वापिस जाके कहे एक बार पिताजियों तो सारा पैसा डूब गया, 50 लाख दिए थे आपने, वो तो खत्म हो गए, एक बार और दे दो। यहाँ वाला पिता कहेगा क्यों दूं, इतनी महंगी पूंजी दी बेटा कमाने पर, अरे आप जिसके लिए भेजा था वो कार्य नहीं किया। इन आत्माओं को भी मनुष्य जन्म में भेजा है। कौन सी पूंजी दी है? समासों की, अनमोल पूंजी दी समासों की। इसलिए भी बहुत दुखी हो चुका, तो 84 घूमते घूमते नरक में घूमते घूमते थक चुका है। दोबारा वापिस मेरे देश में आने के लिए
तुझे मौका दिया जाता है। इन श्वासों की पूंजी से भक्ति की पूंजी कमानी है और वहां तुमने आना है। जब यहाँ वाला पिता ने दया करके दी तो उस दया ने दया करके दी हमारे को। अगर ये भक्ति धन नहीं कमाए, जो पशु की कमाई थी वही करता रहे, फिर पशु खाने को जाएगा। भक्तिहीन नर पशु समाना, जो मनुष्य तन को पाकर मनुष्य भक्ति नहीं करता, पशु के समान है उसका जीवन। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समान। आया कमाया खाया, आया कमाया खाया सोया, जीवन चला गया। फिर कौन सा पशु है जो ये काम नहीं करता? 5 बातें पशु और मनुष्य में समान है। पहली बात, भूख मिटाते हैं वो भी, मनुष्य भूख मिटाता है। सोते वो भी है, सोता मनुष्य भी नहीं लेता है। डर उनको भी है, कोई मारना देख रहा मनुष्य को भी है। बार बार सेवन पैदा करते हैं, मनुष्य पैदा करते हैं। रहने के लिए घोंसला बनाता चिड़िया भैया, बहुत बढ़िया घोंसला पेड़ की टहनी में बनाता है। फिर मनुष्य भी घर बनाता है, लेकिन 5 बात तो समान होगी। भक्ति नहीं कर सकते वो पशु नहीं कर सकते। ये मौका केवल मनुष्य को दिया, ये भक्ति कर सकता है। कहूं कहाँ देख ले, झूठा है संसार। झूठा किसे कहते हैं? जो सफाई नहीं होता, मिट रहा है, बदल रहा है, नष्ट हो रहा है। कोई भी देखो, नदियां, पहाड़, खेत, वन, समुद्र दूर तक फैले हुए, मैदानी इलाका, सारे जीव जंतु और मनुष्य भी शामिल है। ये पैदा हो रहे हैं, फिर खत्म हो रहे हैं। क्या शरीर खत्म हो रहे हैं, आत्मा नहीं मरती। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा को तो ऐसे नहीं मिलता कार्य, कैसे? जैसे कोई अपराधी अपराध करता है भारतवर्ष में, भारत सरकार के द्वारा कानून बनाया हुआ पहले से ही, ये अपराध ये दंड, ये अपराध ये दंड, चोरी डकैती कतरो गैर कुछ भी कर दिया मनुष्य ने, पकड़ा गया, केस चला, माननीय अदालत ने 5 वर्ष 10 वर्ष या उम्र कैद की सजा दे दी। उसी शरीर में घर से दूर जेल खाने की बिल्डिंग में उसको अंदर ले जाया जाएगा और रोक दिया जाएगा। अब सजा की देखना मात्रा कैसे हुई है, लिखा हुआ है साधारण सजा, एक सख्त सजा। पहले चलती की बातें 100 साल पहले की बातें हैं। चक्की पिसवा दूंगा जेल की, क्या पीसते थे? बिल्कुल, चक्की भी पिसवाते थे। आटा कहाँ से आएगा? वो सारे जितने जेल में पड़े ना कैदी, उनका खाना दाना वहीं बनता है, वहीं काम बांट रखा है। अभी सोच लो कि बोलो बढ़िया भोजन दे ये लोग, नहीं, कैदियों से ही काम लिया जाता है। अब आएगी कैसे? सिंपल है, साधारण सजा, साधारण काम नहीं।
अब देखिए कठिन, रिकोर्स, इम्प्रिजनमेंट, हार्ड, वो है सजा, जेल में डाल दिया, घर तो हट चुका, चाहे उसी शहर में क्यों नहीं, लेकिन जेल यात्रा हो गई, आजादी खत्म। जो सबके लिए भोजन दाल बनती है, रोटी बनती है, सभी को वो वितरित की जाती है, लेकिन आजादी छीन ली गई है तो मनुष्य फिर गुलाम हो गया। क्या बाप माँ बाप ने कहा था तो चोरी के लिए तो डकैती तो कदर करती है भाई, नहीं कहा था। अपने कर्म का फल भोग रहा वो तो यहाँ है। फिर परमात्मा के द्वारा बनाया गया कानून कर्म का भी कानून है। कर्म प्रधान विषम रचि रखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरित मानस में फरमाते हैं, एक जनमानस के लिए बोल रहे हो, रचना करते सृष्टि की कर्म को प्रधान बना के रख दिया, जो जस कर्म कर तस फल। ये कानून बनते ही सारी सुरती आत्माएं गुलाम हो गई, कानून लागू हो गए। अब कानून लागू होने के बाद इसका इलाज क्या होगा वो बताते हैं। अगर भगवान की भक्ति कर लेगा तो तेरे यहाँ के पाप कर्म कट जाएंगे, फिर वापिस आ सकता। अगर तूने प्रभु भक्ति नहीं की, यहाँ के कर्म किए, फिर इनका फल का भोगता बनना पड़ेगा। खून का बदला खून, प्यार का बदला प्यार। फिर किसने जैसे कर्म किए हैं भुगतान ही होगा। सोच लो पहले, भारतवर्ष में जैसा जो कोई करके कतल और काफी पैसे लेके बैंकों के भाग गया, विदेश में चला गया, और भारतवर्ष में कानून के तहत मुकदमा दर्ज हो गया, वो तो भाग गया, पुलिस की रिपोर्ट आ गई, ये तो इंग्लैंड गया नहीं, यह अमेरिका गया, जहां भी गया है कोर्ट प्रमाण जारी कर देती है, नॉन अवेलेबल वारंट। वो जिस प्रदेश की पुलिस के थे, फिर भारतवर्ष में एक वो बनाया हुआ है सिस्टम कि भाई किसी भी प्रदेश का कोई वारंट होगा, अंतरराष्ट्रीय पुलिस है जिसमें सभी देशों की पुलिस शामिल होती है, उसको वारंट देंगे, उस देश को वारंट जाएगा यदि फला व्यक्ति हमारा है, अपराधी है, आपके देश में आकर के स्वर्ण ले चुका हो, इस अपराधी को वापस दे दो हमारे को। अगर उनका आपस में युद्ध होता है दोनों देशों का, तो उसको दे देंगे, सौंप देंगे, वही लाया जाएगा उसको। जहां झगड़ा हुआ था, कत्ल हुआ था, उसी थाने में और उसी एरिया में जो जेल है, उसी जेल में ले आ जाएगा। ये तो मनुष्य ने बना रखा है। परमात्मा का सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। न गवाही की जरूरत, ना मुकदमे का जरूरत इसके ऊपर। इसकी आत्मा में दमना है, आत्मा विनाशी, इसका नाश होता नहीं, और इसके सारे कर्म आत्मा के साथ चले जाते हैं। इसकी लगती है, पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। ले भाई, ये किए तुमने पाप कर्म और ये पुण्य कर्म, अब भोगने के लिए चल, नरक का चक्कर कटवा दे। 84 में पशु के कर्म में भेज दे इसको, ना भाग सकता, वहां से कहीं जा सकता नहीं।
पीड़ा, दुख कल्पना करनी है। कल्पना ना करो, सामने देख लो। हमारे घरों में पशु बंधे, पड़ोस में बंधे, नहीं तो जो आवारा पशु, सुनने पशु घूम रहे गलियों में, शहरों में, उनको देख लो क्या हाल है उनका, इतनी पीड़ा है। और मनुष्य कैसे काटता है, उनको मारता है, कैसी मौत देता है मनुष्य। आजकल टेलीविजन पे सब लिखा रखा, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ऊपर गर्म पानी खोलता है भट्टियों में और नीचे सारे पशु खड़े होते हैं। ऊपर से उबलता हुआ पानी चौका के उनके ऊपर पड़ता है, उन पशुओं पे सारी चमड़ी उबल जाती है, पूरी की पूरी चमड़ी मुखड़े से लेकर के उस तक की सारी ज्यों की जो पूरी उतर जाती है। इतना बुरा हाल करके मनुष्य उन पशुओं को मार के खाल उतारता है, हड्डियां काटता है, उनका सारा सामान बेचता है। इतना दर्द होता है उन पशुओं को। हम वहां से आए हैं, 184 भ्रम दिया मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाव निसोदने आयो। अमर लोक के संत गुरु नानक जी महाराज बताते, कहते भाई 84 से घूम के आई आत्मा, परमात्मा के सच्चे नाम की भक्ति कर ले, सब रखेंगे, नहीं तो 84 फिर तैयार करी देगी। हमारे साथ कौन जाता है बता दो, मौत पे कौन जाता है किसी का, कोई नहीं जाता। घर वाले तो रोकते हैं बस, जी हमारा गया, वो कुछ नहीं कर सकते, तो गया, उसको तो ही बांध लिया गया, ये मुझ ले उसको तो ये कर्म खाता है। इससे बचना है तो तन मनुष्य का मिला है। फिर देखना हमने कौन हमारा है, यहाँ पर महल खड़े हैं, कुछ तो 300-400 साल पुराने भारतवर्ष में, उन महलों में राजे लोग रहते थे, ठाट बाट थे उनके, खाली पड़े आदमी चले गए वो जमीन में, दिन रात मरते जिसके लिए हम, सारी जमीन यही छूट जाती है, परिवार छूट गए, सब कुछ छूट गया। क्या ये आत्मा के काम की वस्तुएं नहीं थी, ये मन और माया के काम की थी। मन और माया ने इसको बहलवाया, मुंह में डाला, मुंह में डाल दिया और अपना धन कमाने के लिए सारे श्वासों को खर्चवा दिया, आत्मा के श्वासों को, और भक्ति नहीं करने दी, बस उसकी आत्मा। इसीलिए संत आते हैं समय समय पर और जोर ताकत लगाते हैं, गली गली गांव गांव जाते हैं, शहर शहर, चेतो लोगों, ये तुम्हारा देश नहीं, जहाँ बैठे हैं जहाँ सोते हैं हम, ये तो मृत्यु लोग है, तो काल पुरुष का देश है। चेतो जागो, चलो अपने अविनाशी परमात्मा से मिलो। समझाते हैं, आदमी समझा रहे हैं। मनुष्य कोई कोई चेत जाता है, कोई कोई उस पर अमल करता है, यदि मैं तो भक्ति करूंगा और अपने अविनाशी परमात्मा को मिलूंगा। और बहुत से सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं, ना जी देखो जी हमारे तो परिवार है जी, हमारे तो घर है जी, हमारे तो बच्चे हैं जी, तेरे दादाजी के पास भी थे, दादी के पास भी थे, हमारे माँ बाप भी गए, कहते ही चले गए सारे, हम भी उस लाइन में खड़े हैं, हमारे सामने सब कुछ हो रहा है, फिर क्या मानने की बात नहीं। आज वो होता है
भक्ति करने का, अपना धन कमाने का, अपना कल्याण करने का मौका